Hello बच्चों, let's see this question. This question says explain briefly the three processes due to which generation of EMF take place in a solar cell. तो यहाँ पे देखिए बात करें की कॉन्सेप्ट की आपके पास की कॉन्सेप्ट तो आपका बेसिकली सोलर सेल क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड और लाइट की या बोलते फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट लिखे सिंपल वर्किंग ऑफ सोलर सेल। तो बेसिकली है क्या, पीएन जंक्शन डायोड जिसकी बायसिंग होती है आपके पास। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आपके पास पीएन जंक्शन डायोड हो गया इस प्रकार से, ये आपके पास पी साइड होगी और ये क्या होगी, एन साइड होगी। तो देखिए इस पर जब फोटोन यानी कि लाइट गिराई जाती है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, मान लीजिए यहाँ पे आपका लाइट इंसिडेंट हो रही है। सो इस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पर ये क्या होगी, लाइट होगी, जिसकी एनर्जी आपके पास अगर जो एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर का उससे ज़्यादा है, जिसको अपन फर्मी एनर्जी गैप कहते हैं, डेल्टा ई जी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी का गैप। तो यहाँ से जो पी टाइप है, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज करेस होते हैं आपके पास होल्स, होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एन साइड होता है आपके मेजोरिटी चार्ज करेस में इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहाँ पे पूछा कि प्रोसेस, तो पहला प्रोसेस जो होता है ये होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर नियर द जंक्शन, नियर द जंक्शन ड्यू टू लाइट, ड्यू टू लाइट। और लाइट की जो एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, आपके पास जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन लाइट इंसिडेंट की जाएगी जिसकी एनर्जी ज़्यादा है किससे, आपके पास जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी साइड में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एन साइड में जनरेट होंगे। तो पहला जो स्टेप होता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं यहाँ पर। तो अब दूसरा क्या होता है आपके पास, जैसे जंक्शन के पास आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, तो अब इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेशन, आपके पास दूसरे स्टेप की बात करें तो सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपल कहते हैं बैरियर पोटेंशियल होता है, उसी से अपने को फील्ड मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन, इन द डिप्लीशन रीजन। तो आपको जो डिप्लीशन रीजन होता है बेसिकली न्यूट्रल होता है। जस्ट स्टार्टिंग में जब पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है तो आपके पास एक पी और एन के बीच में एक न्यूट्रल जोन जनरेट होता है, जिसको अपन डिप्लीशन लेयर कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, बोल देखिए एक बैरियर पोटेंशियल जनरेट होता है। तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, जैसे लाइट गिरेगी तो जंक्शन के अक्रॉस क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जिसको जो आपका पहला स्टेप है। दूसरे में क्या होगा, जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होल्स है ये सेपरेट होते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास किस में है, डिप्लीशन जोन के अंदर होती है, डिप्लीशन जोन। तो यहाँ पर जैसे आपके होल्स है तो इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होंगे कुछ यहाँ पर, किसकी वजह से, स्लाइड की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर भागे, एन साइड भागे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, वो किधर भागे, पी साइड भागेगा। किसकी वजह से, यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई उसकी वजह से। तो आपका दूसरा स्टेप होगा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन। और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड स्वेप्ट होंगे और आपके पास होल्स पी साइड स्वेप्ट होंगे। अब तीसरे प्रोसेस की बात करें, तीसरा क्या होगा, यहाँ तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एन साइड पहुंच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एन साइड, रीचिंग एन साइड आर कलेक्टेड बाय फ्रंट कॉन्टेक्ट, बाय फ्रंट कॉन्टेक्ट। एंड जो आपके पास दूसरी साइड क्या जनरेट हो, होल्स। तो यानी कि आपके पास क्या, होल्स रीचिंग पी साइड, होल्स रीचिंग पी साइड, रीचिंग पी साइड आर कलेक्टेड बाय बैक कॉन्टेक्ट, आपके पास बैक कॉन्टेक्ट। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो पी होता है, यानी कि जो आपका पी साइड है ये कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। पी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव।
और एन साइड आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एन साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा आपके पास, पोटेंशियल जनरेट। तो इसके कारण क्या होगा, आपके पास एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसकी वजह से उसको बोलते हैं फोटो वोल्टेज, जिसको अपन क्या कहते हैं, फोटो वोल्टेज। तो इस तरीके से आपके पास बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स आ गया। तो यानी कि अगर इसका करो लोड रेजिस्टेंस लगा दें तो आपको करंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर करंट के लिए डायग्राम बनाना चाहें अपन किस तरह से जनरेट होता है, तो ये बेसिक 3 स्टेप्स है आपके पास। पहला स्टेप क्या था, जनरेशन का, भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो पहला स्टेप तो था जनरेशन का। अब आपके जंक्शन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वजह से दोनों ये चार्ज पार्टिकल सेपरेट होते हैं। तो दूसरा प्रोसेस हो गया आपका सेपरेशन का। और तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होता है आपके पास, कलेक्शन। कलेक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास जो पी साइड है इलेक्ट्रॉन जनरेट हो, एन साइड आपके पास पॉजिटिव चार्ज होल जनरेट हो, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके पास कहाँ पर है, डिप्लीशन जोन में, उसकी वजह से ड्रिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एन साइड दौड़ते हैं और आपके पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स आपके पास पी साइड दौड़ते हैं। तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव यानी कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा जिसको अपन कहते हैं फोटो वोल्टेज। तो इस तरीके से आपका सोलर सेम का काम करता है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।